कल हमने करीब करीब 100 लोगों का जो एसोसिएशन से जुड़े हैं और नहीं भी हैं सारे एक्सपोर्टर को बुलाया था और सबने एक सुर से कहा, एक प्रस्ताव लिया कि हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के स्टैंड के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने कोरोना को भी झेला है और अभी जो पिछले साल भारत टैक्स लगा था उसमें 150 देशों से आए थे लोग, तो वो कोई घूमने नहीं आए थे। आज दुनिया में सबसे चीपेस्ट लेबर है। हम मोदी जी के जो मिशन है कि आपदा में भी हम अपॉर्चुनिटी को, सारे लोगों ने, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 7 देश को हमने, जहां एफटीए हमारा 15 देश में है, वहां $200 बिलियन का है, हम केवल 11-11.5 बिलियन का काम कर रहे हैं। तो हम नए भी खोजेंगे। आगे वार्ता हो रही है, आगे जो भी रूप आएगा, लेकिन इस को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सारे इंडस्ट्री ने कल जोश के साथ कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये क्षणिक है, मैं इसका मुकाबला ही नहीं करूंगा, बल्कि आने वाले दिन में अगर देश में $40 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ये हम जल्द ही हम $100 पर ले जाएंगे। कौन कौन से देश विकल्प हो सकते हैं? देखिए, अगर मोटा मोटी बड़े देश देखें तो बड़े देश में रशिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, ये यूरोपियन कंट्री है, 27 यूरोपियन कंट्री है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। हम कर रहे हैं, हम एग्रेसिवली उन देशों में हम ये काम करेंगे। मुझे इंडस्ट्री के सारे लोगों ने बड़े दमखम से हमें मोदी जी को कहा है कि मोदी जी तक मेरी भावना पहुंचा दे कि हम उनके साथ खड़े हैं। और मुझे अच्छा लगा कि जब जब कभी देश में आपदा आया है तो लोग खड़े हुए हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे अटल जी के समय आर्थिक प्रतिबंध लगा था, भारतवंशी खड़े हुए थे। इस भारतवंशियों में बड़ा दम है। कुछ नकली लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन भारतवंशी में बड़ा दम है। और मोदी जी की विश्वसनीयता इतना है, वो कहता है कि हमें जो सम्मान मिला है विदेशों में काम एक्सपोर्ट करने में मोदी जी के कारण, उसको हम भूल नहीं सकते। इसलिए सबका समर्थन है और आपको दिखेगा भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने नए रास्ते पर भी चलेगा, पुराने रास्ते को भी तलाशेगा।